नमस्कार। आज हम प्राचीन यूनान की एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जहां सब कुछ बदल रहा था। मतलब देवता और इंसान आमने सामने आ गए थे। हाँ बिल्कुल, ज़ूस, पोसाइडन, हेडीज, ये सब शक्तिशाली देवता जिन्होंने दुनिया बनाई थी, पर अब आर्गोस जैसे शहर उनकी पूजा से मुंह मोड़ रहे थे। हाँ, विद्रोह जैसा माहौल था, मूर्तियां गिराई जा रही थीं। ये कोई छोटी बात नहीं थी देवताओं के लिए। बिल्कुल नहीं। और इसी माहौल में एंट्री होती है हेडीज की, अंडरवर्ल्ड के स्वामी। उनका संदेश तो बड़ा साफ था। हाँ बिल्कुल साफ, कि अगर सम्मान नहीं दोगे तो डर से झुकना पड़ेगा। और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने बताया भी कि कैसे झुकाएंगे। वो विशाल समुद्री दैत्य क्रैकन। हाँ, क्रैकन, सबसे बड़ा खतरा। लेकिन ये कहानी सिर्फ देवताओं के गुस्से या क्रैकन की नहीं है। इसका केंद्र है एक इंसान, पर्सियस। हाँ, जो ऊपर से तो बस एक साधारण मछुआरा लगता है, लेकिन असल में वो ज़्यूस का बेटा है, एक डेमीगॉड। और मजे की बात ये कि उसे खुद ये पता नहीं। यही तो इसे दिलचस्प बनाता है ना, एक नायक जो अपनी ही शक्तियों से अनजान है। बिल्कुल। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, कैसे ये अनजान नायक देवताओं का क्रोध और इस भयानक राक्षस का सामना करता है। हाँ, ये सिर्फ एक एक्शन कहानी नहीं है, ये पहचान की, चुनाव की कहानी है। हेडीस ने जो चुनौती दी थी आर्गोस को, वो एक तरह से इंसानी हिम्मत की भी परीक्षा थी। सही कहा। तो हेडीस ने अपना पासा फेंका, क्रैकन। लेकिन जैसा होता है, हर चुनौती का कोई ना कोई हल भी होता है। और यहाँ हल था मेडूसा का सिर। मेडूसा, जिसकी कहानी खुद एक त्रासदी है और जिसकी आंखें, जिसकी नजर किसी को भी पत्थर बना सकती थी। तो पर्सियस निकल पड़ा इस सफर पर। हाँ, अपने कुछ साथियों के साथ। और ये कोई आसान सफर नहीं था। मतलब आप सोचिए, अनजान रास्ते, रहस्यमयी जंगल, और वो विशाल बिच्छू भी तो थे। हाँ, वो भी। ये सिर्फ शारीरिक मुश्किलें नहीं थी, शायद ये उसके अंदर के डर, उसकी अनिश्चितताओं का भी प्रतीक थी। ये बात भी सोचने वाली है कि मेडूसा ही क्यों? मतलब क्या वो सिर्फ एक हथियार थी? अच्छा सवाल है। मेडूसा, जो खुद देवताओं के अन्याय का शिकार हुई थी, उसी का इस्तेमाल देवताओं के भेजे विनाश को रोकने के लिए। इसमें एक अजीब सी विडंबना है ना? बिल्कुल, ये बहुत गहरा पॉइंट है। मेडूसा का सामना करना शायद सिर्फ एक मॉन्स्टर से लड़ना नहीं था, ये शायद अन्याय और अतीत की त्रासदियों का सामना करना भी था। और इस कोशिश में उसने अपने कई साथी खो दिए। हाँ, बलिदान तो हुए। नायक बनने की कीमत होती है, हर जीत के पीछे कुछ खोने की कहानी होती है। पर वो कामयाब हुआ। पर्सियस ने मेडूसा का सिर हासिल कर लिया, लेकिन समय बहुत कम था। हाँ, क्योंकि आर्गोस में क्रैकन पहुंच चुका था, तबाही मचा रहा था। और राजकुमारी एंड्रोमेडा उसकी बलि दी जानी थी। शहर लगभग खत्म होने की कगार पर था। बिल्कुल, क्लाइमैक्स का क्षण। पर्सियस बिल्कुल सही समय पर पहुंचता है और मेडूसा के सिर का इस्तेमाल करता है। हाँ, वो भयानक क्रैकन जो देवताओं के गुस्से का प्रतीक था, वो खुद एक श्रापित शक्ति से पत्थर बन गया। ये एक तरह से शक्ति का संतुलन बदलना था। हाँ, एक अर्ध देवता इंसानियत के जज्बे के साथ देवताओं के विनाश को रोक देता है। आर्गोस बच गया, हीरो जीत गया। लेकिन कहानी यहाँ पूरी नहीं होती। नहीं। अब पर्सियस को अपनी सच्चाई पता है कि वो ज़्यूस का बेटा है, ओलंपस पर उसका स्वागत है। पर वो चुनता क्या है, ये अहम है। और यही ये कहानी थोड़ी अलग हो जाती है आम कहानियों से। वो देवत्व को मना कर देता है। वो ओलंपस की शानो शौकत छोड़कर इंसानों के बीच रहना चुनता है, धरती पर। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। सोचिए, कोई इतनी शक्ति, इतना रुतबा क्यों ठुकराएगा? शायद इसलिए कि उसने देवताओं का घमंड देखा था, उनका रवैया देखा था नश्वर रगों के प्रति। हो सकता है, या शायद उसने अपनी यात्रा में इंसानियत को ज्यादा करीब से महसूस किया। वो जुड़ाव, वो कमजोरियां, वो हिम्मत जो उसने अपने साथियों में देखी थी। उसका चुनाव सिर्फ उसका अपना फैसला नहीं था, ये शायद देवताओं के शासन पर एक तरह की खामोश टिप्पणी भी थी। बिल्कुल, ये कहानी यही दिखाती है कि असली ताकत शायद सिर्फ दैवीय शक्तियों में नहीं होती, बल्कि अपने उसूलों पर टिके रहने में होती है, अपना रास्ता खुद चुनने में होती है। हाँ, चाहे सामने कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो। ये भाग्य को चुनौती देने की कहानी है, मानवीय इच्छा शक्ति की जीत। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है, जब किसी को अपनी असाधारण काबिलियत का पता चले और वो उसे छोड़कर एक साधारण जिंदगी चुने, तो ये उसके किरदार के बारे में क्या बताता है? क्या ये कमजोरी है, या फिर ये इंसान होने की सबसे बड़ी ताकत है? ये सोचने वाली बात है।